आईपीएल के 2025 के लिए मेगा ऑक्शन होने वाले हैं। उनका माहौल बहुत टाइट चल रहा है। टीम्स को जो है वो रिटेंशन की डेट्स मिल गई हैं कि इस तारीख तक आप अपने रिटेंशन अनाउंस कर दीजिए, वरना आगे हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब भैया ऑक्शन में भी इस बार होने वाला, बहुत सारे प्लेयर अंडर द हैमर जाएंगे क्योंकि मेगा ऑक्शन है। नए नए प्लेयर्स को मौका मिलेगा, टीम्स थोड़ी सी रीशफल होंगी, थोड़ा मतलब माहौल टाइट रहने वाला है इस बार आईपीएल में। इसीलिए मैंने सोचा आपको याद दिला दूं कि आईपीएल के ऑक्शंस में सबसे महंगे प्लेयर्स कौन कौन से रहे हैं। अब यहां पर मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑक्शन की बात नहीं करूंगा, जितने भी आईपीएल के सीजन हैं उनमें हर सीजन में सबसे महंगा प्लेयर कौन कौन रहा है, उसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो यार सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं एकदम स्टार्टिंग से शुरू करता हूं, 2008 का आईपीएल लेके चलते हैं। 2008 में जब आईपीएल अनाउंस हुआ था और टीम्स ने अपने प्लेयर्स को सेलेक्ट किया था विद द ड्राफ्ट अमाउंट एंड एवरीथिंग, तो उसमें सबसे महंगे थे हमारे माही भैया। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.5 करोड़ रुपीस में रखा था भैया। 9.5 करोड़ रुपए में सर्विसेज ली थी एमएस धोनी की, और दैट हैज बीन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय एनी टीम इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। क्योंकि एमएस धोनी से बेटर इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता था यार। तुमने 9.5 करोड़ लगाए हैं एमएस धोनी पे, 5 टाइटल तो तुम जीत ही चुके हो, और सारे एमएस धोनी के कैप्टनसी में। तो भैया इन्वेस्टमेंट तो थी, देखो बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट थी। 9.5 करोड़ दिए तो दिए, लेकिन भैया फुल पैसा वसूल था वो। तो एमएस धोनी थे सबसे पहले आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर। अगले आईपीएल की बात करें तो 2009 में जब आईपीएल हुआ था तो दो प्लेयर्स के बीच में यह चीज टाई रही थी, और वो दो प्लेयर्स थे इंग्लैंड के ही, एक तो केविन पीटरसन और एक एंड्रू फ्लिंटॉफ। जी हां, केविन पीटरसन को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 9.8 करोड़ में खरीदा था, तो वहीं एंड्रू फ्लिंटॉफ को चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.8 करोड़ में खरीदा था। समझ रहे हो, चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 बैक टू बैक ईयर्स में सबसे एक्सपेंसिव बाय रखा है शुरुआत के, और वही दोनों आईपीएल वो नहीं जीते। अब बात करते हैं अगले आईपीएल की, 2010 में। 2010 में अमाउंट जो है वो कम रहा था थोड़ा, क्योंकि भाई देखो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है रिटेन हो जा रहे थे। तो 2010 में जो दो सबसे महंगे खिलाड़ी थे वहां पर भी टाई हुआ था, शेन बॉन्ड और कायरन पोलार्ड में। शेन बॉन्ड को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4.8 करोड़ में खरीदा था, तो वहीं कायरन पोलार्ड को मुंबई इंडियंस ने 4.8 करोड़ में खरीदा था। मैं तो कहूंगा मुंबई इंडियंस का इन्वेस्टमेंट यहां पे बाजी मार गया भैया। कायरन पोलार्ड आईपीएल के वन ऑफ द लेजेंड, और मुंबई इंडियंस के लिए तो उन्होंने जैसे जैसे परफॉर्मेंस दिए हैं, 2021 में जब पहली बार 200 प्लस टोटल चेस किया था हमने सीएसके के खिलाफ, वहां उनकी परफॉर्मेंस देख लो। 2019 के फाइनल में उनका परफॉर्मेंस देख लो, 2013 के फाइनल में उनका परफॉर्मेंस देख लो। कायरन पोलार्ड तो भैया सीएसके के खिलाफ आते हैं, वो ऐसे आते हैं कि चल भाई बता किसको मारना है, ऐसे बिल्कुल अपने मुंडी उंडी सीधा करके आज तो तोड़ देंगे। तो कायरन पोलार्ड और शेन बॉन्ड रहे थे सबसे एक्सपेंसिव बाय 2010 में। अब बात करते हैं 2011 की। 2011 में पहली बार यह आंकड़ा जो है वो 10 के पार पहुंचा था, और उस साल गौतम गंभीर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 14.9 करोड़ में खरीदा था भैया। ऑलमोस्ट 15 करोड़ में बिके थे गौतम गंभीर, वो भी केकेआर से। आप समझ रहे हो, और वो भी इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से बेस्ट रहा है, क्योंकि गौतम गंभीर ने केकेआर को लीड करते हुए 2 आईपीएल ट्रॉफीज जिताई हैं, 2012 में और 2014 में। गौतम गंभीर के आने के बाद ही केकेआर में रेवोल्यूशन आया। गौतम गंभीर से पहले केकेआर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी भैया। 2008 और 9 का पॉइंट्स टेबल उठा के देख लो, ये गिन के 3 या 2 मैचेस जीत रहे होते थे पूरे के पूरे सीजन में, और गौतम गंभीर के आने के बाद 2 टाइटल जीत गए। तो ये था उनका प्रोग्रेशन आफ्टर गौतम गंभीर। तो भैया इन्वेस्टमेंट तो वैलिड रही, 15 करोड़ लगाए तो लगाए, लेकिन रहा भैया, वैलिड रहा। अब बात करते हैं 2012 के आईपीएल की। 2012 में फिर से चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे एक्सपेंसिव बाय करा था, एंड दैट वाज रविंद्र जडेजा। जी हां, रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 12.8 करोड़ रुपए में खरीदा था। 12.8 करोड़ फॉर रविंद्र जडेजा, और भैया वैलिड रही इन्वेस्टमेंट। ऑलराउंडर थे, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करते हैं, और इनके चक्कर में ही तुम 2023 का फाइनल जीते थे, वरना नहीं जीत रहे थे तुम, ये तो मैं लिख के देता हूं। और बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपको, बॉलिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और फील्डर तो इनसे बेटर है ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में अभी। तो यार रविंद्र जडेजा पर भी ये जो इन्वेस्टमेंट था ऑलमोस्ट 13 करोड़ का, 12.8 करोड़, दैट वाज वेरी वैलिड। और भाई नो डाउट मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहना बनते हैं अभी उनका। तो रविंद्र जडेजा थे 2012 में सबसे एक्सपेंसिव बाय। अगले साल आते हैं 2013 में, ग्लेन मैक्सवेल पर मुंबई इंडियंस ने 6.3 करोड़ रुपए खर्च करके उनको उस साल का मोस्ट एक्सपेंसिव बाय बनाया था। हालांकि पता नहीं क्यों ही खरीदा था भैया, ग्लेन मैक्सवेल को ज्यादा मौका दिया ही नहीं कभी एमआई वालों ने। फिर
खिलाया ही नहीं, 6.5 करोड़ में ऑलमोस्ट खरीदा लेकिन कभी ज्यादा खिलाया ही नहीं, बताओ। और उसके बाद फिर उनको रिलीज कर दिया, पंजाब किंग्स ने उनको खरीदा और वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पे। गलती तो वहां पे हुई थी, लेकिन चलो मैक्सवेल का परफॉर्मेंस आईपीएल में उतना अच्छा रहा भी नहीं। 2014 की बात करें तो 2014 में युवराज सिंह पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 14 करोड़ खर्च किए थे। जी हां, 14 करोड़ ऑन युवराज सिंह। अब भैया देखो, यूवी पाजी हैं, यूवी पाजी तो यूवी पाजी हैं, वो तो अपना जलवा बिखेर ही देते हैं जहां जाते हैं। तो आरसीबी ने 14 करोड़ में युवराज सिंह की सर्विसेज को लिया था उस आईपीएल में, बट उनका परफॉर्मेंस उस साल जस्टिफाइड नहीं रहा था, इसीलिए अगले साल उसको फिर ऑक्शन में रिलीज कर दिया गया था उनको, और अगले साल भी वो ऑक्शन में सबसे महंगे बिके थे। जी हां, 2015 में भी युवराज सिंह वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इन द आईपीएल, जहां दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उस साल तो दिल्ली डेयरडेविल्स अलग ही जोश में थे भैया, 16 करोड़ युवराज सिंह पे लगाए, 14 करोड़ के ऑलमोस्ट उन्होंने डीके पे लगाए, दिनेश कार्तिक पे, फिर भी फायदा हुआ नहीं, टीम जो है वो नीचे ही रही। बट यार युवराज सिंह का मानना पड़ेगा, 2 बैक टू बैक साल वो आईपीएल के हाईएस्ट बाय रहे हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव बाय, मजाक नहीं है। अब बात करते हैं 2016 की। तो 2016 में शेन वॉटसन पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 9.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे एंड मेड हिम द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय, बट यार फायदा हुआ नहीं उसका। शेन वॉटसन ने शुरुआत में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बट फाइनल मैच में हरवा भी दिया। उनकी ही बॉलिंग स्पेल की वजह से कहीं ना कहीं वो 208 209 का टारगेट मिल गया था आरसीबी को फाइनल में, और हैदराबाद ने वहां कैपिटलाइज कर लिया था। बात करें 2017 की, तो 2017 में बेन स्टोक्स पर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने 14.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, मेकिंग हिम द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय, और बेन स्टोक्स को उस सीजन अच्छा परफॉर्म किया भी था, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भैया, सेंचुरी भी मारी थी आरपीएस के लिए, तो बेन स्टोक्स का बनता है उतना मिलना। चलो ठीक है, बेन स्टोक्स आ गए। अब आते हैं 2018 के आईपीएल पे। 2018 में आपको पता है मेगा ऑक्शंस हुए थे, और उसमें भी बेन स्टोक्स सबसे महंगे बिके थे। जी हां, राजस्थान रॉयल्स ने बेन स्टोक्स की सर्विसेज को रखा था 12.5 करोड़ में। तो बेन स्टोक्स और युवराज सिंह, इन दोनों के पास ये रिकॉर्ड है कि 2 साल बैक टू बैक ये आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव बाय रहे हैं। जी हां, 12.5 करोड़ राजस्थान रॉयल्स से लगाए थे बेन स्टोक्स पर, और बेन स्टोक्स ने उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया, अच्छा दिया भैया, बैटिंग अच्छी की उन्होंने, बॉलिंग भी अच्छी की। तो बेन स्टोक्स इस लिस्ट में फिर से आते हैं दूसरी बार। अब बात करते हैं 2019 के आईपीएल की। 2019 के आईपीएल समय जयदेव उनादकत और वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों प्लेयर्स के बीच में टाई हुआ था, दोनों ही 8.4 करोड़ में बिके थे। जहां जयदेव उनादकत को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, तो वही वरुण चक्रवर्ती को पंजाब किंग्स ने खरीदा था। जी हां, उस साल वो केकेआर नहीं गए थे, पंजाब किंग्स ने उन्हें खरीदा था 8.4 करोड़ में। अब बात करते हैं 2020 की। तो 2020 के आईपीएल में पैट कमिंस वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ में खरीदा था। और उस साल पैट कमिंस की बॉलिंग से ज्यादा अच्छी तो उनकी बैटिंग रह गई थी, तो 15.5 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से तो वेस्ट हुए थे उस साल, क्योंकि पैट कमिंस ने अच्छा प्रदर्शन किया नहीं था वहां पे, खास करके बॉलिंग में। 2021 की बात करें तो 2021 में साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस पर राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए खर्च किए थे, मेकिंग हिम द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय ऑफ आईपीएल एट दैट टाइम। मतलब सारे सीजन मिलाकर सबसे महंगे क्रिस मॉरिस ही थे 2021 के समय। 16.25 करोड़ रुपए राजस्थान रॉयल्स ने खर्च किए थे, जो मेरे हिसाब से तो बर्बाद गए थे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का सीजन वो अच्छा गया नहीं था, क्रिस मॉरिस की परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी आई नहीं थी। 2022 के आईपीएल में जब फिर से मेगा ऑक्शंस हुए थे, तो वहां पर मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन पर 15.25 करोड़ रुपए खर्च किए थे, मेकिंग हिम द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय। जी हां, 15.25 करोड़ रुपए मिलना मुंबई इंडियंस से मजाक थोड़ी है। मुंबई इंडियंस के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज है आज तक का आईपीएल में भैया, ऑलमोस्ट 15.25 करोड़ रुपए में बिकना, अरे भाई बहुत पैसे। तो ईशान किशन को रिटेन किया था, ईशान किशन उसके बाद से उतने अच्छे फॉर्म में मुझे कभी दिखे नहीं, तो मैं अभी उस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करूंगा नहीं। अगले पे आते हैं 2023 में सैम करन ने भैया रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जहां पंजाब किंग्स ने उन पर 18.5 करोड़ रुपए लगाए थे। जी हां, 18.5 करोड़ रुपीज ऑन सैम करन। बनता भी था भाई, 2022 के T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, तो लगना बनता था इन पे। तो 18.5 करोड़ सैम करन पर लगाए थे पंजाब किंग्स ने, बट उतना अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी तक आया नहीं उनकी तरफ से। हालांकि कप्तानी करते हैं यार, शिखर धवन के एब्सेंस में कप्तानी करते हैं ये, तो ये तो कह सकते हैं कि चलो यू फाउंड अ कैप्टन एटलीस्ट। अब बात करते हैं सबसे लास्ट सीजन 2024 की, जहां सारे रिकॉर्ड टूट गए। जी हां, सारे रिकॉर्ड टूट गए। मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ में खरीदा था, ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए भैया, 25 करोड़। और मिचेल स्टार्क ने दे दिया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड तक आते आते दे दिया। केकेआर को टाइटल जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और बहुत ही मजेदार टूर्नामेंट था भाई। मिचेल स्टार्क
मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इन दी आईपीएल हिस्ट्री बन गए। और इसी के साथ ये वीडियो भी हमारा समाप्त हो गया। सारे साल के मैंने आपको बता दिए कि कौन थे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। अब इनमें से आपका फेवरेट कौन है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी प्रेडिक्ट कीजिए कि इस बार सबसे महंगा कौन बिकने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।